अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है ऐसे लोगों के लिए जिनको चिकन खाने में नहीं पसंद होता, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको खाने में बहुत पसंद आएगी। और इस रेसिपी का नाम है रशियन वेज कबाब। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए जिस चीज़ का मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया है वो है बॉयल आलू। हाफ kg के करीब बॉयल आलू लिए थे और हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप के करीब बंद गोभी, बारीक कट कर लेंगे, मैंने कद्दूकश की थी। उसके बाद इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करूंगी। शिमला मिर्च से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ कप के करीब ही शिमला मिर्च मैंने ली है। उसके बाद मजीद हमने इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है मटर। बॉयल मटर थे मेरे पास, वो भी हाफ कप के करीब थे बॉयल मटर। उसके बाद इसके अंदर डाल लेते हैं मसाले, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। उसके बाद गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। और इसके बाद मजीद हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, उसकी मिकदार भी 1 टीस्पून रखेंगे। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से तमाम मिक्सचर को कर लेते हैं मिक्सअप करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला था धनिया आपने पहले डालना है और मिक्सअप बाद में करना है, लेकिन मैंने पहले मिक्सअप किया था, उसके बाद धनिया डाला था क्योंकि मुझे धनिया डालना याद नहीं रहा था। तो उसके बाद हम अगेन इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसके बाद इसको एक मुनासिब सी हम शेप दे लेंगे। जैसे बाजार से रशियन वेज कबाब मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही हम इसको शेप देंगे। सब्जी के कबाब आप किस तरीके से बना सकते हैं, सब्जी के नगट्स आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये दोनों रेसिपीज मेरे चैनल के ऊपर हैं, आप चेक कर सकते हैं। वो भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का बनाएंगे, बस इस तरीके के दरमियाने साइज़ का हम इसको बनाएंगे। और इस तरीके से हम तमाम कबाब जो है इसी शेप में हम रेडी कर लेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैदा। 3 टेबलस्पून मैदा जो है वो काफ़ी होगा। 3 टेबलस्पून मैदा लूँगी और इसके अंदर भी हम थोड़ी सी नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, ताकि जो हम कोटिंग कर रहे हैं ना उसके अंदर भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टीस्पून ही नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, बस मुनासिब सा मिक्सचर जो है हम रेडी कर लेंगे कुछ इस तरीके का। उसके बाद हमने करनी है सबसे पहले मैदे की कोटिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी होती है सेवइयों की। सेवइयां जो है उनको बारीक हम कर लेंगे इस तरीके से। जो बाजार से आम बारीक सेवइयां मिलती है ना, बिल्कुल वही सेवइयां थी मेरे पास, और उनको मजीद मैंने हाथ की मदद से उनको छोटे पीसेस में कर लिया था। उसके साथ हमने इसकी कोटिंग करते जाना है। जब हम इसको खाएंगे ना तो ये मुंह में इसका बहुत मजे का बहुत टेस्टी सा इसका क्रंच आता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। थिक सी कोटिंग हमने करनी है इसके साथ। जितनी अच्छी और थिक कोटिंग होगी ना, इतना अच्छा इसका जो है आपको देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी आपको ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। उसके बाद था सिंपल हमने करना है इसको फ्राई। कुकिंग ऑयल के अंदर या घी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको करेंगे। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हमें कुक करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें ऑलरेडी कुक है। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख के बस इतनी देर तक इसको हमने कुक करना है कि इसके ऊपर मुनासिब सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क भी हमने इसको नहीं करना, बस 5 से 7 मिनट ही हम इसको फ्राई करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर, और इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ आप इसको एंजॉय करें, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। इफ्तार में ऐसी चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसको ट्राई कीजिएगा। आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। अंदर से कुछ इस तरीके से तैयार होंगे। सो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।